क्यों खास होते हैं न्यूट्रॉन तारे? कब बन जाते हैं वे एक पल्सर? दोस्तों, न्यूट्रॉन तारे और उनके धड़कने वाले साथी पल्सर एक ऐसी खिड़की है जिनके जरिए ब्रह्मांड की चरम घटनाओं तक को देखा समझा जा सकता है। इनकी दिमाग को हिलाकर रख देने वाले घनत्व और घूमने की गति ब्रह्मांड और उसकी बहुत सारी प्रक्रियाओं को समझने में सहायक होते हैं, जिन्हें किसी और तरीके से समझना बेहद ही मुश्किल होता है। दोस्तों, न्यूट्रॉन तारे विशाल के तारों के अवशेषों से बनते हैं। किसी भी बड़े तारे का अंजाम या तो ब्लैक होल के रूप में होता है या फिर न्यूट्रॉन तारों के तौर पर, लेकिन चर्चा हमेशा ही ब्लैक होल की ज़्यादा होती है और न्यूट्रॉन तारों की कम। लेकिन न्यूट्रॉन तारों की असामान्य विशेषताएं, जिनमें उनका घनत्व और उनकी घूमने की गति सबसे अजीब है, इन्हें बहुत अहम पिंड बनाती है और इनके बहुत ही असामान्य किस्म के विकिरण इन्हें ब्रह्मांड के पिंडों से अलग करते हैं। लेकिन उनसे भी खास बात यह है कि इनके जरिए वैज्ञानिक ब्रह्मांड के कई जानकारी हासिल करने में सक्षम हो पाते हैं। दोस्तों, एक तारे की मौत के बाद सिकुड़ते अवशेषों से बने न्यूट्रॉन तारे बहुत असामान्य गुणों के पिंड हो जाते हैं। जब विशाल के तारे का ईंधन खत्म होता है तो सुपरनोवा की घटना के बाद तारे के क्रोड में पदार्थ सिकुड़कर चरम असामान्यता के घनत्व को हासिल कर लेता है, जहां प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मिलकर न्यूट्रॉन बन जाते हैं। एक शहर के जितने बड़े न्यूट्रॉन तारे में बहुत सारे सूर्य का भार समाया हुआ होता है। इसका गुरुत्व इतना शक्तिशाली होता है कि प्रकाश किसी तरह से इससे बचकर निकल पाता है। वहीं पल्सर खास विशेषता वाले न्यूट्रॉन तारे होते हैं, जिनकी घूमने की गति बहुत ही ज़्यादा होती है। वे विद्युत चुंबकीय विकिरणों के बीम उत्सर्जित करते हैं। तारे के घूमने के साथ ही यह बीम पूरे अंतरिक्ष में रुक रुक कर विकिरण उत्सर्जित होती है, जिसे पृथ्वी पर हर एक निश्चित अवधि के बाद अवलोकित किया जा सकता है। ये खगोलीय लाइट हाउस एक सेकंड में सैकड़ों बार घूम सकते हैं। दोस्तों, वैज्ञानिकों ने इनका अध्ययन इनसे निकले रेडियो तरंगों के जरिए करते हैं। पल्सर की खोज का प्रभाव खगोल विज्ञान के बहुत से क्षेत्रों पर हुआ है। आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत से लेकर अंतर तारकीय माध्यम और गुरुत्व तरंगों तक को समझने में ये मददगार होते हैं। अंतरिक्ष में कौन सा पिंड कहाँ और कितनी दूर पर है, यह जानने के लिए ये पल्सर लाइट हाउस की तरह काम आते हैं। न्यूट्रॉन तारे और ब्लैक होल के अंत के बाद उनके अवशेषों के सिकुड़ने के नतीजे से बनते हैं। दोनों में काफ़ी समानताएं भी होती हैं। न्यूट्रॉन तारे बहुत ही घने होते हैं और उनकी सतह ठोस होती है। ब्लैक होल भी बहुत घने होते हैं, जहां से कुछ भी, यहाँ तक कि प्रकाश भी बचकर नहीं निकल सकता। दोनों के बीच के संबंध का अध्ययन ब्रह्मांड और गुरुत्व की प्रकृति को समझने में सहायक होता है। अब तक की तमाम विस्तृत शोध के बाद भी न्यूट्रॉन तारों के कई रहस्य हैं जिनसे पर्दा उठाना बाकी है। वैज्ञानिक अब भी उनके बने मेगाटर्स के निर्माण का कारण और प्रक्रिया समझने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत ही शक्तिशाली मैग्नेटिक फील्ड वाले न्यूट्रॉन तारे ही होते हैं। इसके अलावा पल्सर भी बहुत ही उच्च स्तर का विकिरण भी एक बड़ी पहेली है जिसे सुलझाना बाकी है। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।